नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नए साल की शुरुआत में लगा महंगाई का झटका। कमर्शियल सिलेंडर 111 रुपए हुआ महंगा। सीएनजी और पीएनजी 2 रुपए सस्ती हुई। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का भी ऐलान किया। 2026 में लागू हुए 7 बड़े बदलाव। नए साल के मौके पर मोदी सरकार ने देशवासियों को दिया बड़ा तोहफा। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता चलेगी। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। 3rd एसी का किराया 2300 रुपए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले बुलेट ट्रेन अगले साल 15 अगस्त 2027 को होगी शुरू। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को परमाणु ठिकानों की दी जानकारी। दोनों देशों के बीच 35 साल पुरानी परंपरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उड़ी थी। किराना हिल्स पर हमले की अफवाह। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जहरीले पानी से हुई 14वीं मौत। 1400 लोग इन्फेक्टेड और अस्पताल में 162 भर्ती। मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में दावा। पाइपलाइन में लीकेज से पानी में मिले जानलेवा बैक्टीरिया। मृतकों के परिजन ने चेक लेने से मना किया। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। ओला उबर से 30% तक सस्ती केंद्र सरकार की सहकारी सर्विस भारत टैक्सी किराए में मिलेगा 100 रुपये से ज्यादा का अंतर। दिल्ली में इस महीने और मुंबई पुणे में 6 महीने बाद होगी शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से हाथ मिलाया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के फ्यूनरल में पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेटर्स ने हाथ नहीं मिलाया था। केंद्र सरकार के फैसले से हिमाचल की फार्मा इंडस्ट्री पर छाया बड़ा संकट। लगभग 500 फार्मा यूनिट पर ताला लटकने के आसार। इससे 50,000 लोगों का छिन जाएगा रोजगार। जुकाम से लेकर कैंसर तक की दवाओं का होगा संकट। असम सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए बाबू स्कीम के तहत मासिक भत्ता देने की घोषणा की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे छात्रों को हर महीने 1000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को 2000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का किया फैसला। नया नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होगा, जिससे देश के 25 करोड़ से ज्यादा स्मोकर्स के लिए सिगरेट पीना महंगा हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों पर टैक्स व्यवस्था को और अधिक कड़ा बनाना है। स्विट्जरलैंड के रिसोर्ट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान ब्लास्ट। 40 लोगों के मारे जाने की खबर, 100 घायल, इनमें कई विदेशी नागरिक। रात 1:30 पर हादसा हुआ। 2 दिन के लिए कुरुक्षेत्र आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हरियाणा उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को दें ट्रेनिंग, ग्राउंड फीडबैक भी लेंगे। 13 से 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में नहीं कोई बदलाव। सुकन्या में 8.2% और पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की थी। नए साल पर देश भर के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर उमद्दी लोगों की भीड़। बांके बिहारी मंदिर के बाहर लगी 3 किलोमीटर लंबी लाइन। मंदिर प्रशासन ने लोगों से 5 जनवरी तक दर्शन के लिए न आने की अपील की। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन रोका। वहीं परिवार सहित तिरुपति मंदिर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। नए साल पर डबल अटैक। दमघोंटू हवा से घुट रहे दिल्लीवासी। यूपी के 35 शहरों में छाया घना कोहरा। राजस्थान हरियाणा में हुई बारिश। पूरे बिहार में कोल्ड डे कोहरे का अलर्ट। दिल्ली में 31 दिसंबर 6 साल में रहा सबसे ठंडा दिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक। बोले ममता सरकार में मां माटी और मानुष असुरक्षित। जमीन पर माफियाओं का कब्जा और लोग पलायन को मजबूर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने सार्वजनिक किया संपत्ति का ब्यौरा। सीएम से 6 गुना अमीर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी के पास 6 लाख के हथियार। वहीं अशोक चौधरी सबसे अमीर मंत्री। पर्यावरण को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा संदेश। बोले उजाड़ो या बनाओ की सोच से बाहर निकलकर विकास और संरक्षण का संतुलित रास्ता जरूरी। इसी कॉन्सेप्ट पर दुनिया चल रही। बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा।
नए साल पर राजस्थान के मंदिरों में भक्तों की भीड़, मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में 56 प्रकार के लड्डुओं का भोग, खाटू श्याम जी में स्नोफॉल, जयपुर में 1,25,000 दीप जलाए, मेहंदीपुर बालाजी में बाबा को चढ़ाया 551 किलो चूरमा। शाहरुख खान देश का गद्दार, ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक नहीं। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने पर बोले बीजेपी नेता संगीत सोम, कहा बॉलीवुड और क्रिकेट के माध्यम से राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिल रहा। वोडाफोन आइडिया की हिली नींव, नवंबर में 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हुए कम। ट्राई के नवंबर के सब्सक्राइबर डेटा के मुताबिक वोडाफोन आइडिया के सबसे ज्यादा 10,11,134 यूजर्स कम हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आपा खोया, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी बोले एसआईआर चर्चा के दौरान ज्ञानेश कुमार मेरी बात पर गुस्सा हुआ। वहीं ईसी बोला कर्मचारी को धमकाया तो एक्शन होगा। राजस्थान में जनगणना का लॉकडाउन, फ्रीज हुई प्रशासनिक सीमाएं, नए जिले, तहसील और गांव बनाने पर रोक, अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर भी नहीं होंगे। यह रोक जनगणना पूरी होने तक यानी 2027 के मई-जून तक प्रभावी रहेगी। हरियाणा में न्यू ईयर पर कई जिलों में मनाया गया जश्न। बॉलीवुड सिंगर बी प्राक के बॉलीवुड गानों पर झूमे लोग। वहीं मासूम शर्मा ने भजन संध्या में 2 खटोला गाया। नए साल पर दरबार साहिब में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, गुरजीत औजला समेत कई नेता और कलाकार हुए नतमस्तक। देश विदेश से भी लाखों श्रद्धालु गुरु घर में माथा टेकने पहुंचे। अब पैलेस ऑन व्हील्स में शादी भी होंगी। भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन में 21 लाख किराए का शाही कमरा, कांच और सोने के महल जैसे रेस्टोरेंट, स्विट्जरलैंड सा नजारा। कश्मीर में नए साल पर स्नोफॉल, चांदी की तरह चमके पहाड़, पर्यटकों की हुई मौज। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक मैदानी इलाकों में मध्यम से घना कोहरा रहने की संभावना जताई। नए साल में बढ़ सकती है सैलरी और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन। हालांकि कई बचत योजनाओं पर ब्याज भी घट सकता है। इसके अलावा 12 लाख रुपये की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। नए साल पर काशी, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कई जगह महाकुंभ जैसे बने हालात। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। पैर रखने की जगह नहीं। मथुरा के सारे होटल फुल। 30% किराया बढ़ा। खाटू श्याम जी में 72 घंटे दर्शन होंगे। पहलगाम में भी उमड़े सैलानी। 2025 में जापान को पीछे छोड़ भारत बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। टैरिफ के साए में मिली रॉकेट सी रफ्तार अगले 2.5 से 3 सालों में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। दूसरी तिमाही में महंगाई घटकर 0.71% पर आई। बेरोजगारी भी कम हुई। भारत ने दे दिया चीन को तगड़ा झटका। स्टील पर लगाया 3 साल का टैरिफ। चीन से बढ़ते सस्ते स्टील आयात पर रोक लगाने के उद्देश्य से चुनिंदा स्टील उत्पादों पर 3 वर्षों के लिए 11 से 12% का टैरिफ लगाने का फैसला किया। आपको बता दें, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा स्टील उत्पादक देश है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना और नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 4,666 करोड़ रुपए के रक्षा समझौते किए। इनके तहत सेना को 4,25,000 से ज्यादा नई बैटल कार्बाइन राइफल मिलेंगी। इसके साथ ही नौसेना के लिए पनडुब्बी मारने वाले 48 आधुनिक हैवीवेट टॉर्पीडो भी खरीदे जाएंगे। आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ियों के बहिष्कार की मांग। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बीसीसीआई और केकेआर मैनेजमेंट को दी चेतावनी। कहा, अगर सच में हिंदुओं से प्रेम है तो बांग्लादेशी क्रिकेटर को अभी टीम से बाहर किया जाए। भारतीय रेलवे की ओर से लॉन्च रेलवन ऐप से जनरल टिकट पर मिलेगी 3% छूट। काउंटर की लंबी लाइन से मिलेगा। छुटकारा 14 जनवरी से शुरू होगी। बुकिंग यह ऑफर 14 जनवरी से शुरू होकर 14 जुलाई 2026 तक 6 महीने के लिए ट्रायल आधार पर लागू रहेगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने अन्नपूर्णा मंदिर की धर्मध्वजा फहराई। रामलला की आरती की। रक्षा मंत्री ने हनुमानगढ़ी में महंत के पैर छुए। इस दौरान मंदिर परिसर में 2 साल पहले जैसा माहौल दिखाई दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चीन बोला, हमने भारत पाक संघर्ष रुकवाया, कई लड़ाइयां सुलझाने में मदद की। ट्रंप भी 50 से ज्यादा बार क्रेडिट ले चुके। वहीं भारत ने खारिज चीन का दावा, इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी।
कोटा में 180 की स्पीड से दौड़ी वंदे भारत ट्रेन। इतनी रफ्तार के दौरान भी ग्लास में से पानी नहीं छलका। स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत का फाइनल ट्रायल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया। न्यू जनरेशन ट्रेन ट्रायल के दौरान स्पीड, सेफ्टी और राइड क्वालिटी की विस्तृत जांच की गई। राज्यों की 80% तक कमाई वेतन, पेंशन और फ्री स्कीम में हो रही खर्च विकास के लिए पैसा नहीं, राजस्थान को कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज की जरूरत। वहीं बिहार चुनावी वादे पूरे करने में बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।